हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी योजना कब आई थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत आई थी और उस योजना का मुख्य मोटिव या मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम इससे बनने वाले क्वेश्चन के नेचर की बात करें, इससे क्वेश्चन या तो वन लाइनर बनते हैं, किसी योजना का नाम दे देगा और डायरेक्ट ईयर पूछ लेगा या मंत्रालय पूछ लेगा या तारीख पूछ लेगा या महीना पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ जाए तो एक तरफ 4 योजनाएं दे दे, दूसरी तरफ ईयर दे दे और सुमेल के लिए पूछ ले कि इन योजनाओं को अपने ईयर के हिसाब से या अपने मंत्रालय के हिसाब से या अपने महीने के हिसाब से या अपने तारीख के हिसाब से सुमेलित करिए। इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते आए हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं कि पीसीएस में इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। एसएससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में, यूपीपी में, वीडियो में, बीएड में, यूपीएसआई में, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं इन एग्ज़ामों में। आगे देखते हैं। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ था। अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। कहने का मतलब यह है कि यह योजना 2014 में प्रारंभ हुई थी। यह क्वेश्चन भी खूब बनता है। ईयर पूछता है कि किस ईयर में जन धन योजना प्रारंभ हुई थी। अगर इसके मोटिव की बात करें तो इसका मूल मोटिव ये है कि जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है उन्हें बैंक से जोड़ा जाए, बैंक खाता खुलवाया जाए और उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास खाता नहीं है उन्हें अगर खाता मिल जाए, उनका खाता खुल जाए बैंक में, तो उनके पास जो पैसे रहते हैं वे पैसे अपने पास न रख करके बैंक में जमा करेंगे। और बैंक की बहुत सी पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज़ की तरफ अगर जमा करते हैं लोग तो उन्हें कुछ ब्याज दर पे ब्याज भी मिलता रहेगा। इससे होगा कि वित्तीय समावेशन, लोगों के पास बैंक खाता हो जाएगा, जो पैसे हैं जेब में न रह के बैंक में रहेंगे और इससे वित्तीय समावेशन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। याद रखना है इसको कि किस मंत्रालय के तहत जनधन योजना प्रारंभ हुआ है या चलता है या रेगुलेट होता है, तो वित्त मंत्रालय। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि बैंक के द्वारा आपसे खाता को रेगुलेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, अर्थात खाता का परिचालन खर्च क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब यह है अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि परिचालन खर्च होता क्या है। जैसे बैंक में आप खाता खुलवाए तो बैंक का ये दायित्व है कि आपके खाता को बराबर रेगुलेट करे, देखे समझे उसको, उस खाते को। ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है, खाता धारक से कुछ परिचालन खर्च लेता है, कुछ पैसे काटता है, कुछ रुपए काटता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका खाता जनधन योजना के तहत खुला है तो ये जो कटौती होती है कुछ पैसे या कुछ रुपए की, उससे आप बच जाते हैं। कहने का मतलब यही है। आगे देखते हैं। ये आपके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के आज प्रेजेंट टाइम में पीएम हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है लोगो प्रधानमंत्री जनधन योजना का। आगे देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ 15 जुलाई 2015। ईयर पूछता है कि स्किल इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 15 जुलाई 2015 को। अगर तारीख नहीं याद हो पाता, महीना नहीं याद हो पाता है तो कम से कम सन तो याद ही कर लेना है, यानी कि ईयर याद कर लेना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित, यानी कि स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालित किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। कहने का मतलब यह है कि गरीब तबके के वे लोग जिन्होंने किसी कारणवश गरीबी मतलब
पैसे की तंगी या पारिवारिक समस्या या किसी वजह से अगर पढ़ाई छोड़ दिए हैं, घूम रहे हैं लोग, तो उन लोगों को क्या करना है कि उन्हें स्किल्ड कर देना है ताकि खुद से रोज़गार सृजित कर सकें और रोज़गार में एक लगातार प्रक्रिया के तहत लगे रहें और कुछ अर्जन करें और आर्थिक तंगी से, आर्थिक जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकें या उनसे बाहर निकल पाएँ। यह योजना बेरोजगारी की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप स्किल्ड हो जाते हैं, यानी कि आप कौशलीकृत हो जाते हैं, आपके अंदर कौशल आ जाती है, ऐसी स्थिति में होगा कि बेरोजगारी की जो समस्या है उससे समाधान पाया जा सकता है, उससे निजात पाया जा सकता है। इसके अंतर्गत शामिल विषय के रूप में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन विषयों को शामिल किया जाता है स्किल इंडिया मिशन के तहत। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करें हम, तो हम देखते हैं कि भारत में जो रोबोट है, कभी कभी देखे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंसर्ट में लेके आया जाता है रोबोट को, रोबोटिक्स है। AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसमें भी बहुत से स्तर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। 3D प्रिंटिंग के तहत बहुत से घरें बनाई जाती हैं प्रेजेंट टाइम में, जो बनाना बहुत आसान हो जाता है, टाइम कम लगता है, खर्चे भी कम हो जाते हैं। हालांकि 3D प्रिंटिंग अभी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करें, सपोज दैट आप किसी ऑफिस के कर्मचारी हैं और आपका घर उसी ऑफिस के कहीं इर्द गिर्द है या किसी उसी शहर में है। आप ऑफिस से निकलते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं। आपके घर में है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो प्रक्रिया है, जो तकनीकी है, वो परिपूर्ण हो चुकी है, लग चुकी है। आप घर में एंट्री करते हैं, आपके एंट्री जस्ट करते ही पूरी लाइटें ऑन हो जाएं, मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उधर की लाइटें ऑन हो जाएं। आप पानी के मतलब यानी कि पानी की ज़रूरत से टोटी पे गए तो टोटी अपने आप चलना चालू हो जाए और आपके जस्ट हटते ही वो बंद हो जाए। आपके रिमोट पकड़ने से टीवी अपने आप से ऑन हो जाए। इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये है स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत कुशल भारत। स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत कुशल भारत, इसका क्या है, मोटो है, स्लोगन है। आगे देखते हैं मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बनाइए, बाहर ना बनाइए, इंडिया में बनाइए, इंडिया में निर्माण कीजिए, इंडिया में निर्मित कीजिए। प्रारंभ 25 सितंबर 2014, मेक इन इंडिया का प्रारंभ कब हुआ था, 25 सितंबर 2014 में मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मेक इन इंडिया संचालित होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक निर्माण हब के रूप में विकसित करना है। यानी कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो विनिर्माण करते हैं, उसका एक हब बन के उभरना है भारत को। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत एक विनिर्माण हब के रूप में भारत को क्या करना है, स्थापित करना है। यानी कि जो भी चीज़ें बने भारत में पूर्ण रूप से बने और हम लोग यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कुछ कर पाते हैं करें। यानी कि किसी से हम लोग इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, हालांकि हम लोग ही एक्सपोर्ट करें, यानी कि निर्यात करें। यह पहल दुनिया भर के वैश्विक निवेशक और भागीदारों को भारत में विनिर्माण के लिए आमंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि वैश्विक जो ग्लोबल जो इन्वेस्टर हैं, जो वैश्विक निवेशक हैं और भागीदार हैं, जो पार्टनर हैं, उन्हें हम लोग क्या करें, आमंत्रित करें, ताकि भारत में अच्छा इन्वायरमेंट बनावें और वो लोग आवें और भारत में निवेश करें, अच्छी से अच्छी कंपनियां बैठें और जो हम लोग जरूरत की जो चीज़ें हैं उन हम लोग बना पाएँ। इस प्रकार से भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर भी होगा और भारत में मेक इन इंडिया के जो प्लान है वो साकार भी हो सकेगा। विभिन्न योजनाएं जैसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, गति शक्ति मिशन, एक जिला एक उत्पाद, ऐसी जो योजनाएं हैं ये मेक इन इंडिया को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। ये है मेक इन इंडिया। ये जो आप शेर देख रहे होंगे, ये मेक इन इंडिया का एक कह सकते हैं कि लोगो है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि मेक इन इंडिया का लोगो कौन सा जीव है, शेर है, बाघ है, जो कुछ है, ऐसा कुछ। आगे देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रारंभ 25 सितंबर 2014, मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य इसका क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य
उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और गरीबी यानी कि ग्रामीण गरीबी को कम करना है। कहने का मतलब यह है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का मूल मोटिव यह है कि किसी न किसी तरह से गरीबी कम हो जाए। ग्रामीण गरीबी को कम करने का मुख्य उद्देश्य है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। शहरी गरीबों को सब्सिडी दिया जाएगा। निराश्रित जो शहरी लोग हैं उन्हें आश्रय प्रदान किया जाएगा। उन्हें ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे महिलाएं कपड़े के काम कर रही हैं, यहाँ पे कुछ ली हुई हैं, यानी कि किसी न किसी तरह से गांव के जो गरीब लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनकी गरीबी क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप बार बार सुने होंगे स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये गांधी जी का जो चश्मा होता है उसके इर्द गिर्द ये शब्द लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014। ये क्वेश्चन खूब बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना संचालित होता है। उद्देश्य स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त होना, यानी कि हम लोग 2019 तक का जो टारगेट था उसे प्राप्त कर चुके हैं। खुले में जो शौच मुक्त व्यवस्था थी उसे हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आगे देखते हैं, ये है आपका बापू जी का चश्मा। स्वच्छ भारत, एक हिस्से में स्वच्छ है, दूसरे में भारत, यानी कि स्वच्छ भारत को प्रमोट करना है। इस चीज़ को महात्मा गांधी भी प्रमोट किया करते थे। उन्हीं से हम लोग प्रेरणा लेकर के भारत को स्वच्छ बनाने की एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर। आगे देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना, जैसे सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था आदि पर ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी सांसद के द्वारा अपने सांसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी गांव को गोद लिया जाता है तो उनमें सड़क व्यवस्था, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं वाली जो चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या करना है, अचीव करना है, प्राप्त करना है। यह योजना 11 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुई थी। ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये हैं आपके माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष। प्रारंभ 25 दिसंबर 2014। कभी कभी सन पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष कब चालू हुआ था, या कब लागू हुआ था, या कब लॉन्च हुआ था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोकने जैसी 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। यानी कि उन लोगों को, यानी उन बच्चों का टीकाकरण करना है मिशन इंद्रधनुष के तहत जिन्हें या तो पूर्ण रूप से टीका लगा ही नहीं है या आंशिक रूप से लगा है। कौन कौन से टीके लगेंगे इसमें? तो डिप्थीरिया का ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, दे देगा 4 विकल्प, उसमें पूछ लेगा कि कौन सा टीका मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत नहीं लगेगा, किस बीमारी का टीका। डिप्थीरिया, बलगम जिसे हुपिंग कफ कहते हैं हम लोग, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन 7 बीमारियों का टीका मिशन इंद्रधनुष के तहत लगेगा। ये देखिए छोटा सा मुन्ना है और सुई लगाने के लिए एकदम तत्पर है, यानी कि ये चाहता है कि हमें मेरी टीकाकरण हो जाए और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूं, भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। गेट योर चाइल्ड फुली इम्यूनाइज्ड, यानी कि बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उन्हें हम लोग प्रॉपरली प्राप्त कर लें, अच्छा से वर्क करें वो, और बच्चे भविष्य में स्वस्थ रहें। आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0। प्रभावी वर्ष 2017। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना, यानी कि मिशन इंद्रधनुष का जो दूसरा संस्करण है 2017 में प्रारंभ हुआ था। 90% बच्चों को टीकाकरण किया जाना मुख्य उद्देश्य है।
आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना 2.3 प्रभावी वर्ष 2020-21 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया। यानी कि गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कब लॉन्च हुआ है? तो फरवरी 2020 में। इसका भी मूल मोटिव टीकाकरण को बढ़ावा देना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना। यानी कि मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 का ही मुख्य उद्देश्य है कि टीकाकरण किया जाए। आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी वर्ष 2022 यानी कि 2022 में यह योजना लागू हुई थी। इस योजना का लक्ष्य सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना है। यानी कि एक साल में लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए और 2.6 करोड़ बच्चों की टीकाकरण करने की मुख्य उद्देश्य है मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 के तहत। यह योजना वर्ष 2022 में लागू हुई थी। आगे देखते हैं पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना प्रारंभ हुई थी 16 अक्टूबर 2014 मंत्रालय श्रम मंत्रालय। उद्देश्य स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। यानी कि स्थानीय जो निर्माता हैं, जो लोकल जो विनिर्माण करता हैं, उनका क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। और मेक इन इंडिया योजना को क्या करना? प्रोत्साहित करना है। कहने का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर ही सामानों का निर्माण किया जाए और किसी न किसी तरह से स्थानीय जो निर्माता हैं या जो कारीगर हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। यानी कि जो श्रम कानून है, जो लेबर लॉ है या जो उनकी जो प्रक्रिया है उनमें क्या करना है? सुधार करना है। पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना। यानी कि वेतन सीमा और पेंशन की जो योजनाएं हैं उनमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना के अंतर्गत ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। ये है इसका लोगो, यह है भारत सरकार का लोगो। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत चालू हुई थी। आगे देखते हैं हृदय योजना। हृदय मतलब हो गया हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना प्रारंभ 21 जनवरी 2015 मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना चालू हुई थी जनवरी 2015 में। उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। यानी कि जो हेरिटेज सिटी हैं उनकी देखभाल करनी है, साथ ही साथ उन शहरों में आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं, आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है। आगे देखते हैं हृदय योजना। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। हृदय सिटी नेम कौन कौन से हैं? तो अजमेर राजस्थान, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, बादामी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कांचीपुरम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, पुरी ओडिशा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वेलंकन्नी तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना। इन सिटीज़ में हृदय योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास और इन सिटीज़ की सुरक्षा करनी है। आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज की सबसे बड़ी समस्या है भ्रूण हत्या। अगर हम आपसे पूछें कि आज की सबसे बड़ी समस्याओं बालिकाओं या बच्चियों को लेकर के कौन सी है, तो भ्रूण हत्या है। भाई जब तुम्हें बच्चा नहीं करना है तो प्रेगनेंसी का बवाल क्यों मचाते हो? कहने का मतलब ये है कि भाई जब बच्चा नहीं करनी है तो प्रेगनेंसी का बवाल मचवाओ में, और ऊपर से जो टेक्नोलॉजी का जो हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ है। ये तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। हालांकि अभी भी छुपे स्तर पे जो चाहे वो करवा सकता है भ्रूण परीक्षण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को चालू हुई थी। उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाई के मूल मार्ग में लाया जाए और उन्हें वित्तीय तौर पे आत्मनिर्भर बनाया जाए। पढ़ लिख करके समझदार हों, सामाजिक रूप से वित्तीय रूप से प्रत्येक स्तर पे बच्चियां समझदार हो पाएँ, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। मंत्रालय कौन सा है? तो महिला
और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इन 3 मंत्रालयों के सहयोग से यह योजना चालू हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को। भ्रूण हत्या को रोकना हम लोगों का मूल मोटिव है। किस तरह से रुके, बच्चियाँ सुरक्षित रहें और पढ़ लिखें और आगे बढ़ें। ये देखिए प्यारी बच्ची पढ़ रही है और ये बच्ची मुस्कुरा रही है। इनको देख के खुशी होती है, आप भी खुश होइए और बच्चियों को प्रमोट करते रहिएगा जीवन भर, जब तक जिएगा, जब तक जीवन रहे तब तक बच्चों को प्रमोट करना है। और ये भी भविष्य आप देखिए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उनमें अंडर 10 की अगर बात करें तो लगभग 6-7 बच्चियाँ ही रहती हैं। भाई वह भी तो किसी के गर्भ से ही पैदा हुई होंगी। अगर भ्रूण हत्या उनका हो गया होता तो शायद वो ना होती। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रारंभ 8 अप्रैल 2015। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब चालू हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है? छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण देना। यानी कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो कारोबार करते हैं, उन्हें 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। मंत्रालय कौन सा है? तो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत यह योजना चालू हुई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ज़रूरतमंदों के लिए वित्तीय मदद। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है आपको। किशोर में 50,000 रुपया से लेकर के 5 लाख तक का ऋण और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगर इस योजना की मुख्य विशेषता जानने की कोशिश करें तो कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, रियायती प्रोसेसिंग शुल्क होता है, कार्यशील पूंजी ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यानी कि कार्ड प्रदान किया जाएगा, इस कार्ड के तहत ही आप निकासी कर पाएंगे। आगे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। स्लोगन क्या है इसका? बेटियों का भविष्य करें सुरक्षित। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो बेटियां हैं, जो पैदा हो रही हैं, जो बड़ी हैं, उनको क्या करना है? सुरक्षित करना है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत न हो। प्रारंभ 22 जनवरी 2015। उद्देश्य बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके नाम से बचत को प्रोत्साहित करना। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुला जाता है और बच्चियों के नाम से कुछ पैसे जमा किए जाते हैं और एक उम्र के विशेष होने पर उस पैसे की निकासी कर दी जाए और बच्चियों के हित में कुछ काम कर दिया जाए। ये है, एक बच्ची है, बेटी है, ये सुकन्या समृद्धि योजना है। आगे देखते हैं उजाला योजना। प्रारंभ 1 मई 2015। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। कहने का मतलब ये है कि अगर एलईडी बल्ब का यूज हम लोग करेंगे तो जो बजाज का हम लोग जो पीला वाला बल्ब यूज करते हैं 100 वाट वाला, उसके तुलना में ये कहीं 1/10 या 1/5 या 1/15 ही बिजली खर्च करता है। यानी कि बहुत कम बिजली में बहुत अच्छा प्रकाश करता है। इससे बिजली की क्या होगी? बचत होगी, अति दोहन नहीं होगा। उजाला योजना से ऊर्जा संरक्षण। उजाला योजना का मुख्य मोटिव ये है कि ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा सुरक्षा को हम लोग क्या करें? बढ़ावा दें। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना चालू हुई है। इसमें एलईडी बल्बों का वितरण किया जाता है उजाला योजना के तहत। यह है प्रधानमंत्री उजाला योजना। देश के घर में फैल रहा है उजाला, ये है उसका स्लोगन या मोटिव। एलईडी बल्बों का वितरण किया जाता है। इससे होगा क्या कि जो CO2 एमिशन है, जैसे जो हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट है, जो लोग जहाँ से बिजली उत्पादित करते हैं, अगर वहाँ पे यहाँ से बिजली कम खर्च होगा तो वहाँ पर कम प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, कम कोयले भी खर्च होंगे। इस प्रकार से CO2, SO2, मीथेन आदि प्रकार की जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका एमिशन कम होगा और हम लोग की जो पर्यावरणीय जो क्षति हो रही है, जो हानि हो रही है, उससे हम लोग बच पाएंगे। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रारंभ 9 मई 2015। उद्देश्य 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख का। प्रीमियम क्या होगा? 12 रुपये प्रति वर्ष। इसके तहत 12 रुपये प्रति वर्ष पर 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा कराया जाता है। उन्हें इस प्रकार की क्षति होने पर 2 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रारंभ 9 मई 2015।
उद्देश्य 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपया सालाना प्रीमियम अगर दिया जाए तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा किया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आगे देखते हैं अटल पेंशन योजना। प्रारंभ 9 मई 2015। उद्देश्य 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो अटल पेंशन योजना के तहत अगर आप पंजीकृत हो जाते हैं और इसका जो कुछ क्राइटेरिया उन्हें अगर फुलफिल करते हैं तो एक उम्र होने के बाद आपको मासिक पेंशन के तौर पे कुछ पैसे दिए जाएंगे। अगर इस मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना अटल पेंशन योजना संचालित होती है। यह देखिए लोगो अटल पेंशन योजना का। आगे देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना। प्रारंभ 25 जून 2015। उद्देश्य 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। कहने का मतलब ये है कि 2015 से 2020 तक के समय में 100 जो चुने शहर थे उन्हें स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इस स्मार्ट सिटी योजना का मूल मोटिव था। यह योजना 15 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं, ये देखिए व्हाट मेक अप स्मार्ट सिटी। व्हाट मेक्स अप अ स्मार्ट सिटी। हम लोग स्मार्ट सिटी में क्या क्या बनाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, हेल्थ है, होम है, पब्लिक सर्विस, इस प्रकार की जो व्यवसाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे चुस्त दुरुस्त करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, हेल्थ है, पब्लिक सर्विस और होम जो हाउसिंग की जो व्यवस्था है उन्हें हम लोग दुरुस्त करेंगे। आगे देखते हैं अमृत योजना। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। कहने का मतलब ये है कि जिन शहरों की जनसंख्या अगर 1 लाख से अधिक है ऐसे 500 शहरों को सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, हाउसिंग, हेल्थ, पब्लिक सर्विस, इस प्रकार की सुविधाओं को क्या करना है लैस करना है अमृत योजना के तहत। आगे देखते हैं अटल, इसका ये फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रारंभ 25 जून 2015। सभी बेकार और टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि शहर में रहने वाले जितने लोग हैं मतलब जिनकी हैसियत एक सीमा से नीचे है और उनका घर बेकार है, टूटा फूटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें घर बनाने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत। ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रारंभ 20 नवंबर 2016। उद्देश्य सभी बेकार और टूटे फूटे घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि गांव में रहने वाले उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा जिनकी हैसियत एक सीमा से नीचे है और उनका घर जो है एक मानक के अनुसार टूटा फूटा हुआ है, बेकार पड़ा है। ऐसी स्थिति में उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुछ पैसे दिए जाएंगे, वित्तीय सहायता किया जाएगा। जो मंत्रालय है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत यह योजना प्रारंभ की गई है। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। प्रारंभ 1 जुलाई 2015। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन का मूल मोटिव यह है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि ई फॉर्म में जनता को उपलब्ध कराया जाए, आसानी से उन्हें मिल सके और उसके बारे में लोग जान सकें, उसका लाभ ले सकें। मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह डिजिटल इंडिया मिशन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित मिशन है। आगे देखते हैं, ये है डिजिटल इंडिया मिशन। जैसे देखिए ये फ़ोन से बात कर रहे हैं लोग, ये देखिए कुछ काम कर रहे हैं टैब पे, यहाँ पे देखिए टैब पे देखा जा रहा है। इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं जैसे डिजिटल इंडिया मिशन का मूल मोटिव है कि लोग भाई डिजिटली रूप से साक्षर हो जाएं और अपने अधिकार को समझें। डिजिटली जो योजनाएं हैं, जो लाभ हैं सरकार के, वहाँ तक उनकी पहुँच आसानी से हो पावे। आगे देखते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। प्रारंभ 5 नवंबर 2015। उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो भाई जितनी महिलाएं हैं
सोना के प्रति जो लगाव है ना, उतना लगाव तो अपने पति के प्रति नहीं होता भाई। अगर कोई 10 किलो सोना दे दे या 2 किलो सोना दे दे, कहता है भाई पति चेंज कर लो, तो बाकी महिलाएं चेंज तो कर ही लेंगे, हमें तो पूरा विश्वास है भाई। तो इस प्रकार की जो लगाव लोग रखे हैं सोना से, और उसको डब्बे में बंद करके या किसी लॉकर में बंद करके घर पे रखे हुए हैं, तो उससे होगा क्या कि भाई सोना प्रोडक्टिव नहीं है, वो अनुत्पादक है, उससे कुछ हो नहीं रहा, कुछ अर्निंग नहीं हो पा रहा है। सोना बस केवल सोना है, वो सोया हुआ है, ठीक ना। उसको जगाना है, मतलब उसको जगाइए और बैंक में ले जाकर जमा करिए उस मुद्रीकरण योजना के तहत, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत, और उसका जो लाभ है वो लाभ लीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। सोना के प्रति बहुत लगाव ना कर लगाइए, पति के प्रति, बेटे के प्रति, जनता के प्रति, समाज के प्रति, ठीक ना, इससे लगाव लगाइए। अगर आप महिला हैं तो इससे दुखी ना होइएगा भाई, ये सही है, एक कड़वा सत्य है। मंत्रालय वित्त मंत्रालय, यानी कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। अगर ये योजनाएं जो है ना भाई, अगर योजनाएं वाकई में सही रूप से लागू हो गई तो भारत ना भारत नहीं रह जाएगा। भारत से लोग क्या कहते हैं, जो गुरु मंत्र है ना, वो गुरु मंत्र लेंगे। लेकिन योजनाएं केवल योजनाएं हैं, कभी केवल कागजी योजनाएं हैं ये, हमें लगता है। कभी योजनाएं ये साकार रूप में सामने नहीं आई हैं। ये देखिए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारतीय रिजर्व बैंक इसे प्रमोट करता है। आगे देखते हैं उदय, प्रारंभ 2015, उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। कहने का मतलब ये है कि उन कंपनियों को वित्तीय ऋण प्रदान करना है या उन्हें घाटे से उबारना है जिनका मूल काम वितरण का है, यानी कि बिजली वितरण का काम जो कंपनियां कर रही हैं, अगर घाटे में चली गई हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता दे करके उन्हें ऋण की या घाटे की स्थिति से उबारना है। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय, यह है पीएम उदय। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रारंभ 18 फरवरी 2016, उद्देश्य किसानों का प्रीमियम कम करना और जो अपने खेत के लिए ऋण लेते हैं। कहने का मतलब यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कि जिन लोगों ने खेती किया है, अगर किसान हैं, तो अगर फसल की नुकसान होती है, फसल किसी तरह से प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर नुकसान होता है, तो उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, बीमा दिया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। मंत्रालय कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस योजना को जो लागू करने वाला जो मंत्रालय है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आत्मविश्वास से भरपूर हमारा अन्नदाता किसान, वह फसलें हैं सुरक्षित और चेहरे पर मुस्कान। ये क्या है, स्लोगन है। यानी कि अब फसलें सुरक्षित हैं, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलें सुरक्षित हो गई हैं। अब किसान को दुखी नहीं होना है भाई, मुस्कुराते रहना है, एकदम मुँह फाड़ देना है कान तक। अब कितना लाभ मिलता है, अब पीएम जानेंगे, उनका रिपोर्ट जानेगा। मिला तो भाई किसी को नहीं है, बाढ़ आती है पैसा मिलता नहीं है, पैसा तो सांसद खा जाते हैं, जिला अधिकारी खा जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। यह भी देखा जाए केवल योजना न लागू किया जाए भाई, ये तो भाई बहुत विनम्र निवेदन है आपसे। आगे देखा जाए स्टार्टअप इंडिया, प्रारंभ 16 जनवरी 2016, उद्देश्य नए उद्योगों को बढ़ावा देना। यानी कि स्टार्टअप इंडिया का मूल मोटिव है कि जो नए उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए, लोग रोजगार में आना, किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या ना हो, साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्शन भी करें अच्छे स्तर पे, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ना करें। इस प्रकार की मूल मोटिव है स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप का हब बनना है भारत को। आगे देखते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये देखिए, मुट्ठा बांध के भारत तिरंगा जो झंडा है उसको लिए हुए लहरा रहे हैं भाई साहब। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना, यानी कि सेना को भी आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि जो भी हम लोग हथियार बनाते हैं या मंगवाते हैं, मंगवाने की जो प्रक्रिया, जैसे हम लोग यूएस से मंगाते हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, चाइना से, रसिया से, तो इनसे हथियार हम लोग न मंगाना। जो हथियार हम लोग मंगवाते हैं वही हथियार भारत में क्यों न निर्मित किया जाए। इस प्रकार की योजना है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। आगे देखते हैं सेतु भारतम योजना, प्रारंभ 4 मार्च 2016, सेतु भारतम योजना, उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग, हालांकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो ट्रैक है, वहाँ पे ब्रिज नहीं है। तो लोग, होता क्या है कि अगर ट्रेन आने को है तो उससे 10 मिनट पहले चली जाएगी, तो उसको 2-4 मिनट बाद तक का बंद रहता है और लोग खड़े रहते हैं दोनों साइड में। कभी कभी हादसाएँ भी हो जाती हैं।
भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से अफरा तफरी मच जाता है। कितने लोग, जितने मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, होता क्या है, जो क्रॉसिंग के जो सामने जो लोहे का जो डंडा लगा रहता है उसके नीचे से घुस जाते हैं। मतलब कलाकारी देखिए, घुस जाते हैं और आगे से ट्रेन आगे जाकर टकरा जाएंगे ऊपर से, मतलब चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। एक आदमी से 100 आदमी बन जाते हैं वो। इसी समस्या से समाधान पाने के लिए सेतु भारतम योजना लाया गया, ताकि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो उस ऊपर फ्लाई ओवर बनाया जाए, लोग ऊपर ऊपर चले जाएं, नीचे ट्रेन चलती रहे। या अगर वो ना हो पाए तो फिर हम ट्रैक के नीचे अंडर पास बना दें, अंडर ब्रिज बना दें, लोग नीचे से चले जाएं, ऊपर से ट्रेन जाए। ठीक ना, तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। और जो आप समझदारी दिखाते हैं रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर के नीचे उसके लोहे के नीचे से मतलब अंदर घुस जाना और क्रॉस करके चले जाना ज़बरदस्ती, तो ऐसी जो समझदारी है भैया उसको आप थोड़ा कंट्रोल करिए। समझदारी ना किसी काम का नहीं है, जीवन रहेगा तभी कहीं आप जाएंगे आएंगे। आगे देखते हैं सेतु भारतम। ये हैं आपके नितिन गडकरी जी, ये हैं पीएम। सेतु भारतम योजना को लागू करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर नितिन गडकरी जी का। सेतु भारतम के तहत ब्रिज बनाया जाएगा। ये जो आप देख रहे होंगे ब्रिज, ऐसी कुछ निर्माण किया जाना है सेतु भारतम योजना के अंतर्गत। आगे देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक क्रेडिट देना। यानी कि स्टार्टअप इंडिया के तहत SC ST और जो वुमन वर्ग के लोग हैं, जो वुमन जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या करना है, कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से, यानी कम से कम 10 लाख रुपये और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाना है स्टार्टअप इंडिया के तहत। यानी कि इंडिया को स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तित करना है, स्टार्टअप हब के रूप में बनाना है। ये है स्टार्टअप इंडिया। आगे देखते हैं ग्रामोदय से भारत उदय। कहने का मतलब ये है कि भाई जब गांव का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक शब्द बार बार सुनते हैं कि असली जो भारत है ना वो गाँव में निवास करता है। आज तो गाँव की कंडीशन वो है कि मतलब ऐसा लगता है कि भारत अभी छोड़ के भाग जाए गाँव को। ठीक ना, तो इसलिए भारत गांव में रहे और गांव का विकास हो पाए, इसलिए ग्रामोदय से भारत उदय योजना चालू किया गया था या लागू किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था 14 से 24 अप्रैल 2016 के मध्य। उद्देश्य देश में सही विकास के लिए गाँवों का विकास करने पर बल देना। देश में सही विकास हो इसलिए गाँव का विकास करना मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो कहावत है ना कि असली जो भारत है गाँव में निवास करता है, तो भाई बात केवल कहा ना जाए और बात वाकई में दिखा भी। ये इस योजना का मूल मोटिव यही है। हालांकि देखिए अब कागजी योजना है तो कितना सफल होता है, कितना सफल होता है आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, ये हैं आपके BR अम्बेडकर जी, ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, तो वही सब चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ 1 मई 2016। उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। मंत्रालय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कहने का मतलब ये है भाई LPG तो प्रदान कर दिया गया BPL के तहत, बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत LPG कनेक्शन दे दिया गया। लेकिन अब बात ये रह जाती है भाई कि साल में LPG कनेक्शन लेने वाले जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वाकई में उस गैस पे खाना बनता है उनका? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाई। मेरे गांव में तो हमें लगता है शायद ही किसी को वहाँ बनता होगा। अगर 100 लोगों के वहाँ होगा गैस सिलेंडर, तो उनमें से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके वहाँ वाकई में उस गैस का यूज होता होगा, नहीं तो बाकी सब लोग रखे हुए हैं। इस वजह से कितनी महंगाई हो गई है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वही कहावत है कि कमाई 4 आना और खवाई 16 आना। ठीक ना, तो भाई जब 4 आना रुपया कमा रहा है, 16 रुपये का गैस मिलेगा तो कहाँ से खरीदेगा वो? सबसे बड़ी समस्या तो यही है भाई। सरकार को इस बात को समझनी चाहिए कि अगर हम LPG कनेक्शन देते हैं, केवल दे दें तो भाई अपनी वो तो पिंड छूट गया सरकार, वो अब कहने के लिए हो गया, रिपोर्ट में दिखा देगी कि इतना कनेक्शन दे दिया गया। वाकई में वो जो कनेक्शन धारक हैं, कनेक्शन जो प्राप्तकर्ता लोग हैं, वाकई में उसका यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बोला हूँ कि जितनी योजनाएँ हैं अगर वाकई में भारत में पूर्ण रूप से लागू हो जाएँ, सही रूप से लागू हो जाएँ, तो भारत नहीं, भारत वाकई में जो कहते हैं ना विश्वगुरु बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये है फोटो, आप शायद देखे होंगे प्रत्येक पेट्रोल पंप पर ये चाची जो खड़ी है ना, ये मस्त, ना जिनको सिलेंडर मिला भी नहीं, मिला है कि नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ये इनका जो फ़ोटो लगा देते हैं हर जगह लोग, इनको मना करना चाहिए भाई हमें सिलेंडर मिला है नहीं मिला बताओ तो पहले कंफर्म करो,
तब फिर मेरा फोटो लगाना। फिर महिलाओं को मिला सम्मान जो है, मतलब ये जो मोटिवेट करने वाली जो चीज़ ना, महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, यानी कि जो स्वच्छ ईंधन से जीवन बेहतर हो जाता है। वाकई में अगर ऐसा हो जाए ना तो भाई जीवन बेहतर तो सब सही में हो जाएगा। लेकिन इस चाची का जो फोटो ना, इससे आप याद रखिएगा, वाकई में जो चाची ने मुस्कुराती हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, बहुत अच्छा लगता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, प्रारंभ 10 अगस्त 2021। उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। वही योजना है, इसका दूसरा चरण लागू हुआ था 10 अगस्त 2021 में। आगे देखते हैं, ये देखिए अपने पीएम जी को, उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त। आगे देखते हैं नमामि गंगे योजना, गंगा को निर्मल धवल स्वच्छ करना है, लेकिन सीवर का जो जल है उसको रोकना नहीं है, उसको उसी में डालना है। नमामि गंगे निर्मल अविरल लोकधारा, निर्मल अविरल लोकधारा, बोलने में और सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा हो जाए तो फिर गंगा गंगा हो जाए। प्रारंभ 10 जुलाई 2014। उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना। मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत यह योजना चालू हुई है। उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना है, यानी कि उसमें जो सीवर का पानी है, सीवेज का जो पानी है, उन्हें नहीं जाने देना है। जो कचरा है, प्लास्टिक कचरा है, उसे नहीं जाने देना है। जो मृत जीव फेंके जाते हैं उनको नहीं उनमें फेंकना है। तो ऐसा कुछ करना है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को स्वच्छ रखना है, गंगा को पवित्र रखना है। यह है नमामि गंगे योजना का लोगो। आगे देखते हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, प्रारंभ 2017 में। उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है, यानी कि ग्रामीण लोगों को किस तरह से रोजगार में लाना है, सक्षम बनाना है और अपना जीवन वो खुद से चला सकें, इसलिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, ये देखिए तिपहिया पैंथर जो दिख रहा है, पैंथर मतलब पैंथर होता है ये भाई, बहुत तेज दौड़ता है रोड पे, मतलब इसको चलाने वाला भी एक्सपर्ट ही होता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इस आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत तिपहिया जो वाहन है, ई व्हीकल, इसको लॉन्च किया गया था, इसे चलाया गया था। ये ई व्हीकल है, इससे CO2 का जो इमिशन है वह क्या होता है, कम होता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, प्रारंभ 25 सितंबर 2017। उद्देश्य हर घर को बिजली प्रदान करना। सौभाग्य योजना का मूल मोटिव ये है कि हर घर को बिजली प्रदान कर दिया जाए। प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 में। आगे देखते हैं सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, रोशन होगा हर घर, गांव हो या शहर, इसका ये स्लोगन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन, पोषण सही रखा तभी तो देश रोशन, का बात सही है भाई। बाकी में पोषण मिलता कितने लोगों को, यह भी तो जरूरी है जानना। प्रारंभ 30 नवंबर 2017। उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। मतलब बता रहा हूँ ना, वाकई में भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। योजना का मतलब उद्देश्य सुन के और देख के 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर देना है। हंगर इंडेक्स निकलता है तो भारत सबसे ऊपर रहता है भाई साहब। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन एक अभियान। आगे देखते हैं वन धन योजना, प्रारंभ 14 अप्रैल 2018। उद्देश्य वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की व्यवस्था सुनिश्चित करना। कहने का मतलब ये है कि वन धन योजना के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण, यानी कि जो हम वन से जो हम लोग उपज लेके आते हैं, यानी कि जो हम लोग प्रोडक्ट इकट्ठा करते हैं या जो हम लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं वन से, उन्हें क्या करना, प्रसंस्कृत करना है, उनका मूल्य संवर्धन करना है। जैसे मान लो हम लोग वन से आम लेके आए, कटहल लेके आए, तो अगर हम उनका अचार बना दें, उनको प्रसंस्कृत कर दें, अचार बन गया। अचार बनने के बाद जो कच्चा फल है उसके तुलना में इसका जो मूल्य का बढ़ जाएगा, यानी कि मूल्य संवर्धन भी हो गया, प्रसंस्करण भी हो गया, और इस प्रकार से एक व्यवस्था सुनिश्चित हो गई, एक सिस्टम बन गया कि कच्चा फल, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, यानी कि मूल्य संवर्धन हो गया। इस प्रकार से होगा कि रोजगार सृजन हो जाएगा और लोग आत्मनिर्भर होने लग जाएंगे। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री वन धन योजना, सही है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना है, वन धन विकास केंद्र विकसित करनी है, रिटेल नेटवर्क यानी कि जो खरीद फरोख्त होता है ऐसा कुछ नेटवर्क स्थापित करना है, और फाइनेंशियल सपोर्ट करना है उन लोगों का जो इनसे संबंधित कार्य करते हैं। आगे देखते हैं पीएम आशा, प्रारंभ 12 सितंबर 2018, उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का मूल्य उद्देश्य ये है कि जो किसान उपज कर रहे हैं उनकी आय क्या वो सुनिश्चित हो सके, उनका मूल्य क्या है सुनिश्चित हो सके, एक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। यही है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत, विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है ये, प्रारंभ 30 सितंबर 2018, उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। कहने का मतलब यह है कि हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएं कि हम लोग विश्व को पीछे छोड़ दें। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। यह योजना 30 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी, मंत्रालय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रारंभ 24 फरवरी 2019, उद्देश्य भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना, यानी कि डीबीटी के माध्यम से। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। किसान सम्मान निधि का मूल मोटिव है कि डीबीटी के माध्यम से लोगों को कुछ वित्तीय सहायता दे दी जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाएँ और अपने जो खर्चे हैं उन्हें कम कर पाएँ। वैसा कुछ करना है। अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये मिलता है, प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपया एक किसान को दिया जाता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपके पीएम हैं ये प्यारे किसान जी हैं, इनका कुछ ये सब योजना है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रारंभ 12 सितंबर 2019, उद्देश्य वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों के सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रारंभ। यानी कि भारत में जितने वृद्धावस्था अगर संरक्षण की बात करें तो इनमें लघु एवं सीमांत जो किसान हैं उनकी जो वृद्धावस्था को संरक्षित करने की बात की जाती है, वह योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इस प्रकार से अगर किसान वृद्ध हो जाते हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, तो उन्हें कुछ पेंशन दिया जाएगा। ये है किसानों के पेंशन का सपना पूरा होगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रारंभ मार्च 2019, उद्देश्य किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रारंभ। यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप दिया जाएगा, यानी कि जो सोलर सिस्टम से यानी कि सौर ऊर्जा से चल पाएगा। साथ साथ सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जिससे हम लोग कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, मीथेन एमिशन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम होगा। और साथ ही साथ किसानों को सोलर पंप मिल पाएगा और लोग इससे अपना आसानी से खेती करने में सक्षम हो पाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए सोलर पंप लगा हुआ है, इधर एक पंपिंग सेट है, पानी फेंक रहा है। इस प्रकार की कुछ योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रारंभ अप्रैल 2020, उद्देश्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक अन्न वितरण योजना है गरीबों के लिए जो एक सीमा से गरीब हैं। ये जो प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2020 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार, 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क, ठीक ना। 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मिलेगा लाभ। वर्ष 2022 तक इसका विस्तार हो गया है, मतलब 2022 से बीत चुका है। ये पुराना फोटो है, इसको ध्यान न दीजिएगा। इसका मतलब मूल मकसद यही है कि अन्न दिया जाए लोगों को। जल जीवन मिशन, प्रारंभ 15 अगस्त 2019, उद्देश्य ग्रामीण भारत के घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुँचाना। यानी कि लोगों को 2024 तक मतलब बिना मगजमारी के नल कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा, जिससे वे स्वच्छ जल का पान कर पाएंगे, स्वच्छ जल पिएंगे और स्वच्छ जल यूज करेंगे। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना चालू हुई है, जल जीवन मिशन। इसका जो मूल मकसद है 2024 तक प्रत्येक घर को नल कनेक्शन प्रदान कर देना। यही है जल जीवन मिशन, हर घर जल। आगे देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट, प्रारंभ 29 अगस्त 2019, उद्देश्य आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन।
कहने का मतलब यह है कि किसी तरह से फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। यह योजना 29 अगस्त 2019 में प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं, ये देखिए 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये फिट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आप भी पूरी कोशिश करिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दीजिएगा। आगे देखते हैं, सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, यानी कि मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रारंभ 10 अक्टूबर 2019। उद्देश्य मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं, वही जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चा देने के बाद मर जाती हैं या बच्चे मर जाते हैं, तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसी जो अभिशाप है, इस अभिशाप से मुक्त होना है भारत को, इसीलिए सुमन योजना प्रारंभ की गई थी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। आगे देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ये है आपके प्राइम मिनिस्टर जी, ये है योजनाएं हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप बढ़िया से। आगे देखते हैं, अटल भूजल योजना, प्रारंभ 25 दिसंबर 2019। उद्देश्य देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकट ग्रस्त क्षेत्र में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना। कहने का मतलब यह है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे जल की समस्या है, उन क्षेत्रों में अटल भूजल योजना के तहत जल की जो संरक्षण की जो प्रक्रिया है, जल को प्रबंधित करने की जो प्रक्रिया है, उन्हें आगे बढ़ाना है, ताकि सूखा जैसी स्थिति न बने, किसानों की आत्महत्या जैसी न बने और किसान आसानी से खेती कर पावे, प्रोडक्शन कर पावे अच्छा से। आगे देखते हैं, ये है अटल जी, मतलब मेरे फेवरेट हैं ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, अटल भूजल योजना को प्रमोट करने वाले। आगे देखते हैं, स्वामित्व योजना, प्रारंभ 24 अप्रैल 2020। उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना। 24 अप्रैल 2020 को यह योजना चालू हुई थी। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनका मालिकाना हक देना, यानी कि उन्हें बताना कि भाई वाकई आपके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है, कितना है, इस प्रकार का जो डेटा है उन लोगों को हस्तांतरित कर देना, उन लोगों को दे देना है जिनका वाकई में उस चीज़ पर अधिकार है। ये देखिए आपके पीएम जी, स्वामित्व योजना, ग्रामीण भारत में बदलाव, लाखों होंगे सशक्त। ये है इस योजना का मोटिव, इसे आप पढ़ लीजिएगा आसानी से रोक करके। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रारंभ 12 मई 2020। उद्देश्य जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन सुनिश्चित करना, यानी कि आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब लोगों के भाई जो गरीबी है, जो समस्याएं हैं, उनसे निजात मिल जाए। इसलिए आत्मनिर्भर बनाना है, लोगों को आत्मनिर्भर बन सके और गरीबी की जो समस्या है उससे दूर हो पाए लोग। आगे देखते हैं, 5 पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत के, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। ठीक ना, इन चीज़ों पर अगर काम कर दिया जाए तो आत्मनिर्भर भारत जो सपना है वो हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रारंभ 10 सितंबर 2020। उद्देश्य मत्स्य उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देना, मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, निर्यात करना है मत्स्य संपदा योजना के तहत। ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है इसका लोगो, ध्यान दीजिएगा आप। आगे देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन योजना, प्रारंभ 2018। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना मुख्य मोटिव है ऑपरेशन ग्रीन का। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत 3 चीज़ों को प्रमोट करना है, टोमेटो को, ओनियन और पोटैटो। इन चीज़ों का मतलब प्रथम प्राथमिकता दी गई है इन चीज़ों को, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रारंभ 12 नवंबर 2020। उद्देश्य कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत योजना का मूल मोटिव ये है कि नई जो नौकरियां उन्हें सृजित कर दिया जाए और रोजगार का अवसर बढ़ा दिया जाए, तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और रोजगार की समस्या जो है उससे निजात पा जाएंगे लोग, गरीबी की समस्या से निजात पा जाएंगे। आगे देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, लोगों को सशक्त करना है, डिजिटली कौशलीकृत करके विभिन्न प्रकार से, इस तरह से लोग सक्षम हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं और किसी का हाथ न पसारना पड़े और अपना काम खुद से कर पाएं लोग। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रारंभ 9 मई 2015। उद्देश्य कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। कहने का मतलब ये है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें कम प्रीमियम पे एक बीमा योजना दे दिया जाए ताकि उनकी भी जीवन एक सुरक्षित वे में आगे बढ़े। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
बीमा लेने वालों की मौत पर नामिनी या परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए। 18 से 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं इस बीमा योजना का लाभ। बीमा का लाभ लेने के लिए हर साल देना होता है 330 रुपया प्रीमियम। कई बैंकों में खाता होने पर केवल 2 लाख रुपया तक का लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं आप, कई बैंकों से इस जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो एक ही बैंक से आपको लाभ मिलेगा, किसी एक से। ज़्यादा चतुरपना नहीं दिखाना है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 प्रारंभ 15 जनवरी 2021। उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं। आगे देखते हैं, यह देखिए इन लोगों को कौशलीकृत किया जा रहा है। आगे देखते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रेन, यानी कि जो वर्षा के जल को संरक्षित करने की बात की जाती है, उस जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। संचय जल बेहतर कल, यानी कि जल को संचित करिए और कल का जो आने वाला जो समय है उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करिए। प्रारंभ 22 मार्च 2021। उद्देश्य वर्षा जल का संचय करना। ये देखिए भैया हाथ पसार के वर्षा वाले जल को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये का प्रतीक है, दिखा रहा है कि आप भी ऐसा करिए, जल को गड्ढा बना करके रोकिए। जो छत का पानी होता है उसे बहने ना दीजिए, इधर उधर ना जाने दीजिए, नालियों में नहरों में ना जाने दीजिए, संरक्षित करिए ताकि वर्षा न होने की स्थिति में उस जल को आप यूज करिए खेत में, पीने के लिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, नेशनल वाटर मिशन। आगे देखते हैं युवा पीएम योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना युवा, प्रारंभ 29 मई 2021। उद्देश्य उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, यानी कि जो नए लोग हैं, जो नए छरारे लौंडे हैं, जिन्होंने लेखक बनने की ठान ली है, ऐसे लोगों के लिए युवा पीएम योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लेखकों को प्रोत्साहित करना है, जो नए लेखक हैं, जो उभरते हुए लेखक हैं, उन्हें युवा पीएम योजना के तहत। आगे देखते हैं सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, प्रारंभ 8 जून 2021। उद्देश्य कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार करना, यानी कोविड से जो प्रभावित लोग थे उनकी जो विकास की जो गति थी उन्हें बढ़ाना है, उनमें सुधार करना है। इसलिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चलाया गया था, यानी कि हम भी सुरक्षित रहें, तुम भी सुरक्षित हो, यानी कि सब लोग सुरक्षित रहें। आगे देखते हैं सुरक्षित हम सुरक्षित तुम स्वस्थ सवेरा मेरे अपनों का और मेरा, यानी कि जो सवेरा हो, स्वस्थ हो, मेरा हो और मेरे अपनों का हो। आगे देखते हैं जान है तो जहान है, प्रारंभ 21 जून 2021। कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देना। जान है तो जहान है निपुण भारत कार्यक्रम, प्रारंभ 5 जुलाई 2021। उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है, यानी कि आधारभूत जो साक्षरता है, यानी कि जो बेसिक जो लिटरेसी की बात की जाती है वो विकसित करनी है बच्चों में। साथ ही साथ जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स जो ज्ञान होता है, उन्हें क्या करना, बढ़ाना है निपुण योजना के तहत, निपुण भारत कार्यक्रम के तहत। प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। आगे देखते हैं पीएम मित्र योजना, प्रारंभ 6 अक्टूबर 2021। उद्देश्य भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। पीएम मित्र योजना का मूल उद्देश्य यह है कि टेक्सटाइल जो क्षेत्र है उससे इस तरह से बूम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और इससे जो मेगा पार्क हैं, टेक्सटाइल जो पार्क हैं, उन्हें विकसित करना है, बढ़ाना है, उनका निर्माण करना है। आगे देखते हैं, देखिए चाची बना रही हैं, साड़ी में कुछ कढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, तो इस प्रकार के जो टेक्सटाइल है उसे क्या करना है, प्रमोट करना है पीएम मित्र योजना के तहत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रारंभ 13 अक्टूबर 2021। उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये देखिए प्रगति की गति, भारत की शक्ति। टू कवर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लाइक भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट, उड़ान, इकोनॉमिक जोन और रेलवे, ये जो क्षेत्र हैं इनमें क्या करना है, हमें काम करना है पीएम गति शक्ति योजना के तहत। आगे देखते हैं स्वनिधि से समृद्धि योजना, प्रारंभ 12 अप्रैल 2022। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किन के लिए यह योजना चालू की गई थी, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। आगे देखते हैं
आत्मनिर्भर भारत के लिए स्ट्रीट वेंडर सशक्तिकरण, यानी कि स्ट्रीट वेंडरों को सशक्तिकृत करना है, बढ़ाना है, प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है। देखिए भैया चाय बना रहे हैं केतली में, आप भी अगर पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो स्ट्रीट वेंडर वाला लाभ लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बच कर रहिए कि ये योजनाएँ सही नहीं हैं, ठीक ना, खासकर जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए। आगे देखते हैं अग्निपथ योजना, प्रारंभ 14 जून 2022। उद्देश्य देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना, यानी कि 4 वर्ष के लिए लोगों को सेना में लाया जाएगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। वैसे कहने के लिए तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वाकई में जो होता है अग्निवीर उसके लिए सही नहीं है भाई। 4 साल के बाद आदमी बेरोजगार हो जाएगा, फिर क्या करेगा? ये सबसे बड़ी सवाल है सरकार से। अग्निपथ योजना, देखिए योग्यता, आवेदकों की आयु 17 से 21 साल होनी चाहिए। चयन, उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे होगा जैसे होता रहा है, पहले हुआ है। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा, यानी कि जो 25% है उनके लिए। फिर 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 100% लोग करेंगे, लेकिन 25% लोगों को लिया जाएगा। ये योजना का मूल मोटिव है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाते जाते एक चीज़ और बता दें आपको कि योजनाएं जो है बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत की है उस पर, और आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना, बढ़िया से करिए और सिलेक्शन लीजिए। और कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के बोलिएगा कि भाई ये सजेशन है और आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। धन्यवाद।